श्री वृंदावन महिमामृत प्रथम शतक का श्लोक 31। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वाशानां मूलम् उद्धृत्य सम्यक् दैवात् लब्धेन एव निर्वाह्य देहम्। पिशाच्य स्त्री पिशाच्याः सर्वाशानां मूलम् उद्धृत्य सम्यक्। ओके, श्रीमद् वृंदा कानने जोशमास्व 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 स्त्री पिशाची का संग दूर से त्याग कर, स्त्री पिशाचा संगम दूरतः त्यक्त्वा, समस्त वासनाओं को सम्यक प्रकार से, अच्छा, सर्व आशा नाम मतलब सर्व वासना नाम, समस्त वासनाओं को सम्यक प्रकार से मूल से उच्छेद कर, मतलब मूल से उसको नॉर्मल लैंग्वेज में उखाड़ कर या उन्मूलन करके, उन्मूलन, एवं दैव लब्ध वस्तु जो दैववश प्राप्त होता है आउट ऑफ डेस्टिनी द्वारा देह यात्रा का निर्वाह करते हुए श्री वृंदावन में प्रीति पूर्वक वास करो। जोशम आस्व, सो जोशम इज जोशम जोशम मतलब तूष्णिम, which means like to be silent. जोशम आस्व, या फिर संतुष्ट रहो, सेटिस्फैक्शन। इस प्रकार वृंदावन में संतुष्ट रहो। सेटिस्फैक्शन ही आएगा। ठीक है, फिर न कुरु न वद किंचित विस्मर अशेष दृश्यम, किंचित विस्मर अशेष दृश्यम स्मर मिथुनम मिथुनमहस्तद गौर नीलम स्मर आर्तम बहुजन समवायात समवाय। व्हाट इज समवाय? कांग्रेस। समवाय मतलब लाइक असेंबलेज, कंजंक्शन, यूनियन, लाइक हम कहते हैं समवेत, सेम समवाय। समवेत गौर भक्त वृंद की वही समवेत ना। बहुजन समवायात दूरम उद्विज्याहि प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांत। तुम्हारे लिए कर्तव्य और वक्तव्य कुछ भी नहीं है। किंचित न कुरु किंचित न वद, कुछ न बोलो कुछ न करो। दृश्यमान समस्त वस्तुओं को भूल जाओ। अशेष दृश्यम विस्मर, भूल जाओ जितना भी दृश्य वस्तु है। काम आतुर उस गौर नील जोड़ी को स्मरण करो। तो जो गौर नील जोड़ी मतलब, गौर मतलब राधा रानी, नील मतलब कृष्ण। तो ऐसे गौर नील, पहली बार ऐसा प्रयोग सुना मैंने, गौर नील। तो ऐसे अच्छा श्री राधा कृष्ण को स्मरण करो। स्मर जो कि मिथुन महस्तद, महस्तद तद गौर नीलम, मिथुन मह,
मिथुना मतलब कपल, मेल फीमेल, अ पेयर, अ कपल। अच्छा, मिथुना मह, मह मीन्स महान, ऐसे महान जोड़ी, इसलिए जोड़ी बोले। ओके। हम्म। सो सच एन एक्सॉल्टेड कपल। आई थिंक देन ट्रांसलेशन में जब इन्होंने मिथुन मह को हाँ जोड़ी तो से जोड़ा है, तो कामातुर शब्द। कामतुर वही ना, वो एक्चुअली वो थोड़ा अलग हो गया। हम्म। कामातुर नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि मिथुन मह कामतुर नहीं मतलब होना एन चाहिए था, एक्सॉल्टेड मिथुन मतलब एग्जॉल्टेड कपल। कपल या पेयर, तो वो तो उन्होंने जोड़ी हाँ। से लिखी दिया, सिर्फ महान रह गए। तो या आई हम्म। थिंक कामातुर वुडंट को राइट है। हाँ कामातुर सही शब्द नहीं है यहाँ पे हाँ वही। इवन। तो ऐसी जो गौरनील, जो महान जोड़ी है, उनका स्मरण करो, स्मर। फिर मुझे एक नहीं बोला कि यहाँ पे फिर जोड़ी लिया है ना उन्होंने, ट्रांसलेशन में जोड़ी भी ली है जोड़ी तो तो सही है, मिथुन का मतलब मतलब जोड़ी। जोड़ी है तो फिर वो कामातुर नहीं लेना चाहिए, तो हाँ, फिर वही मैं उसका कह रहा सेम हूँ कि मीनिंग हो गया कामातुर ना। नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ। बस महान शब्द लिख सकते हैं कि ऐसी महान जोड़ी, ये ऐसी ओके। अद्भुत जोड़ी, क्योंकि हाँ मह जी शब्द जी। का प्रयोग हुआ है। हम्म। तो तो जिस स्थान पर लोगों का समूह हो, उस स्थान से उद्विग्न चित्त होकर दूर चले जाओ। चला जा, दूर चला जा। हिंदी। जा। तो जहां पर बहुत लोग इकट्ठे हो, बहुजन समवाय, जहां पर है ना बहुत जन इकट्ठे हो, तो क्या करो, आर्तम भूत्वा, और आरती भूत्वा, दुख मतलब ऐसा, मतलब कई लोग हैं तो मन में एक उद्विग्न हो कि भाई मैं इतने लोगों के बीच में क्यों हूँ, मुझे शांति चाहिए, एकांत चिंतन करने के लिए, ऐसा भाव लेकर आर्तम। दूरम उद्विज्य, दूर, उद्विज्य याही, दूर चले जाओ। हे प्रिय, प्रिय। अच्छा, दूरम समझ पाया, दूरम उद्विज्य। To be agitated, grieved, afflicted, tremble, fear, afraid, frightened. हाँ, frighten is a good word, कि डर होना चाहिए कि कहीं इतने बड़े समूह में कोई गलत बात ना हो, या फिर किसी के प्रति अपराध ना हो, तो इसलिए ऐसे भय के साथ दूर जाओ, या ही। फिर हे प्रिय, अपराकृत श्रीमद वृंदावन में वास करो। दिव्य श्रील वृंदावनांत, वृंदावनांत इति वृंदावने, वृंदावन में निवसतु, वास करो। हम्म। अप्राकृत अपराकृत दिव्य शब्द से इन्होंने लिया है। दिव्य शैली। दिव्य अपराकृत सेम। तो कुछ भी मत करो। मतलब वही उसका मीनिंग वही होता है ना कि अप्राकृत मतलब इस प्रकृति से बना हुआ नहीं है। प्राकृत अपराकृत। मतलब हाँ मतलब इस मटेरियल क्रिएशन में नहीं है, ऐसा बोल सकते। अपराकृत। ओके। तो इसलिए दिव्य। तो इसलिए न कुरु किंचित, किंचित न करो, किंचित न वद, ना तो कुछ करो ना कुछ बोलो। बस रहो वृंदावन हमारी तरह। अजगर और वृद्धि। अजगर वृत्ति। सो आई एम फॉलोइंग प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की जय। कर निहित कपोलो, कर निहित कपोलो। ओके, निहित, निहित मीन्स प्लेस्ड, तो अपने कपोल पर, हाँ अपने हाथ हाँ रखे हुए, हाँ। निहित कपोलो। नित्यम अश्रुणी मुंचन, और नित्य अश्रु धारा बहाते हुए, मुंचन। जैसे पूतना ने बोला था ना, मुंच मुंच, छोड़ छोड़। छोड़ो मुझे। तो ये तो हालांकि मुंचन मतलब अश्रुधारा छोड़ते हुए, लिटरली, या ओ बहाते हुए। नित्यम। मतलब मुंचन का लिटरली वर्ड है छोड़ना, कुछ भी हाँ, लिंटन मुंचन मतलब टू फ्री, छोड़ना। लाइक टू फ्री ओके। समथिंग, छोड़ना। मोचनरी मोचने, तो
मलिन मोचन, तो मोचन So much ओरिजिन वही है is वर्ड का। much is like get rid of, escape, release, हम्म, liberate, all these things. Let loose, let go, and so on. कई सारे अर्थ हो सकते हैं, स्लैकन, like emit, रिलीज, discharge, throw, कई सारे अर्थ हैं, मतलब सब ये कितने देखो ना, कितना कई मतलब कई वर्ड है अर्थ हैं इसका। actually. वही ना देखो। To kill the body also, to deliver, to wish to deliver, तो ऐसे कई सारे अर्थ आ जाते हैं। तो ये है, इवन मुक्ति, मुक्ति भी इसी धातु से बना है, मुच, जिसका मुच, मतलब फ्री होना, या टू बी फ्री, लिबरेशन भी आता आता होगा फिर। हाँ, टू 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 एस्केप। तो नित्यमश्नुनि मुंचन परि, इज इट हृत हृत, आई थिंक परिहृत जनसंग, परि, हृत तो कुछ नहीं होता है, हृत होता है। रित होता है ना। परिहृत, हृत मतलब अवॉइड, अबैंडन, जनसंग को अबैंडन करो, छोड़ो, क्विट, परिहृत। इवन एक वर्ड आता है परिहार, व्हाट डज दैट मीन? Parihar also means the same thing, avoiding, abandoning, giving up. So, तो परिहृत जनसंगः, जनसंग का परिहार करते हुए, अरोच्यमानान, अरोच्यमान अनुयानः, what is that? अरोच्यमान अनुयानः, अनुयानः, अनुचर रहित, अरोच्यमान, अरोच्यमानान, अरोच्यमान, इसका पद विच्छेद नहीं, आओ पढ़ लेते हैं। अरोच्यमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास्ये वसति परमधन्यः कोपि वृंदावनेस्मिन्। तो नित्य कपोल देश पर हाथ रखे हुए, अश्रु प्रवाह करते करते, निसंग होकर, निसंग मतलब जनसंगति से परे होकर या भौतिक जनों से परे होकर, एवं सेवक अनुचर रहित होकर, सेवक अनुचर रहित होकर, अरोच्यमानानुयान, ये कैसे लिया है इन्होंने, अरोच्यमान, अनुयाय, मतलब वो वही हो सकता है, सर्वेंट, मतलब उसको अनुयायी बोल रहे हैं। ओके, अनुयान मींस फॉलोइंग, गोइंग आफ्टर, पर अरोच्यमान मींस समवन हु हैज नॉट इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। तो मतलब उसमें ही रुचि नहीं है ना, अनुयायी रखने में रुचि मत रखो, वही बोल रहे हैं ना। अरोच्यमान अनुयान, अरोच्यमान अनुयान, वन हु जिसका फॉलोइंग में इंटरेस्ट नहीं है, कि कोई उसे फॉलो करे। हाँ, तो वही है ना, मतलब फॉलो करे, मतलब वही होता है ना, फैन फॉलोइंग कोई नहीं होना चाहिए आज की भाषा में। हाँ वही है। फिर प्रत रहित होकर, प्रतिक्षण, प्रतिपद व्याकुलता पूर्वक, बहुल आर्त्या, तो आर्त भाव, एक आर्त भाव होता है। एग्जैक्टली दुख का भाव तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दुख तो एक अलग ही चीज हो गई। अर्थ, अर्थ मतलब दुख होता है ना, बट इधर मतलब इट इज नॉट लाइक हाँ, नॉर्मल मिजरी जो एग्जैक्ट भौतिक, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, हाँ जी। इस अर्थ भाव में विरक्ति भाव है, और ये अप्रकृत है, इसमें विरक्ति भाव है और ये अप्रकृत। लॉन्गिंग बोल सकते हैं ना उसको, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग भी बोल सकते हैं, राइट, लॉन्गिंग भी बहुत क्लोज है, और ये अप्रकृत है, ये प्रकृत नहीं है, इट्स नॉट मटेरियल। तो व्याकुलता पूर्वक जो श्री राधा कृष्ण के दास्य रस में निमग्न होकर, हाँ, इस श्री वृंदावन में वास करता है, वही परम धन्य है।
कोऽपि वृन्दावने राधिका वनस्य कृष्णदास्ये अस्मिन् वृंदावने वसति। राधिका कृष्णदास्ये वसति कः अपि परम धन्य। बेसिकली सह ऐसा है। सह एव परम धन्य, वही परम धन्य है। ओ जो मतलब, तो पहले वाला श्लोक तो मैंने बोल दिया था कि हाँ हम फॉलो कर रहे हैं पर ये वाले में तो पिक्चर सामने आ गई एक दिन हो जाएगा प्रभु। कब है अरे 6 दिन हमारे। ओ असुलभम इह लोके, असुलभम विच मीन्स दुर्लभम, असुलभम इह लोके लब्धुम इच्छसि अयत्नात्। ये किसका फोन आया है, एक मिनट। हाँ, जी प्रभु। तो हम असुलभम इह लोके लब्धुम इच्छसि अयत्नात् यदि विपुल धन, ओके, विपुल धन, स्त्री पुत्र गेह उत्तम आदि, कर निपति कर निपतित मुक्तिम, ओके, कर निपतित मुक्तिम, कर निपतित मुक्ति मतलब जो हाथों में मुक्ति गिरी हुई है या हाथों में मुक्ति है। कृष्ण भक्ति च, ऐसी कृष्ण भक्ति, कांक्षसी अधिवस, ओके, कांक्षसी, कांक्षा करो, आकांक्षा करो, अधिवस परिधाम कांक्षस एव अद्य कांक्षसी। वृंदावनाख्यम। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम श्लोक पढ़ते हैं या कोई नया कुछ संस्कृत का देखते हैं, स्पेशली इन तरह के जो, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, इनका जो फॉर्मेट है ना एक हाँ अलग ही रहता है। जैसे हम यूज टू है भागवतम के हाँ। फॉर्मेट से, उनकी शब्दावली से, उनके स्टाइल से, पैटर्न से, पर जब हम जीव गोस्वामी या ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, एक अलग ही, आचार्य। अच्छा, अलग ही दुनिया हो जाती है शब्दों की, एक पैटर्न अलग, उनका तरीका लिखने का स्टाइल है। तो इसलिए एक एक शब्द को अगर हम थोड़ा गौर दे करते हैं ना, तो इट मेक्स सेंस। फिर उसको 2-3 रीडिंग करने में के बाद एक सेंस बनता है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ओके, यदि तू तू यदि तू दुर्लभ विपुल धन, विपुल मतलब ग्रेट, बहुत ज्यादा, विपुल धन, स्त्री, पुत्र, उत्तम उत्तम गृहादि इस संसार में अनायास प्राप्त करना चाहता है बिना यत्न के। ओके, करता नहीं है इसमें स्त्री। अच्छा, इच्छा से बोलने से उन्होंने लगा दिया कि यदि, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, दिया नहीं हुआ, विपुल धन, स्त्री, पुत्र, गेह, उत्तमादि, इह लोके, इस लोक में, विपुल धन, स्त्री, पुत्र, गेह, उत्तमादि, लब्धुम असुलभम लब्धुम इच्छसि, अगर तुम ऐसा प्राप्त करना चाहते हो जो कि दुर्लभ होता है, सबके पास नहीं होता, बड़ी मात्रा में धन इत्यादि, तो क्या करो, और कैसे प्राप्त करना चाहते हो, अयत्नात्, बिना कोई मेहनत किए हुए तो, या फिर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, कर निपतित मुक्ति, हाथ में धरी हुई मुक्ति, है ना, या फिर कृष्ण भक्ति एवं प्रेम की प्राप्ति के लिए भी यदि तेरी आकांक्षा है तेरी आकांक्षा है साउंड्स फनी, तो कृष्ण भक्तिम च कांक्षसी, या उसकी भी आप कांक्षा करते हो, आकांक्षा करते हो, तो आज ही से तू श्री वृंदावन नामक परम धाम में वास कर अद्य एव, आज ही, अद्य एव, भवान, लेट्स से भवान इन रिस्पेक्ट, परधाम वृंदावनाख्यम अधिवस, इसमें वास करो, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो। और एक्चुअली ये फैक्ट है वृंदावन में आके, नो, वृंदावन में आके, आई डोंट नो व्हाट स्पिरिचुअल थिंग, materially people they get prosperous, this is a यस fact यस। actually सब हो जाता है, सब जो बाहर शायद से नहीं बनते वो प्रभु के चरणों में आके सारे काम बन जाते हैं
दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, अनायास आता है या वो यत्न करते हैं, पर दिस इज ट्रू। नहीं, आचार्य आचार्य बोल रहे तो तो मतलब होता ही होगा। होता ही होगा ऑब्वियसली। तो ये पर क्वाइट गुड। वृंदाटवी नहीं कवीश्वर काव्य कोटि भाग्यमान संभाव्यमान गुणरत्न गणच्छटैका, गुणरत्न गणच्छट एका। ओके, गुणरत्न गण छट एका, व्हाट इज छट? छट मींस एम्बेडेड, इज इट? नहीं, मुझे तो पता नहीं। छट नहीं, छटा चाहिए हमें तो। ये छट कैसे आएगा? सी एच मैं छ टाइप करने में हमेशा मैं कर देता हूँ। छ छ सी एच सी एच डबल टी ए छटा तो दिखा रहा है ये, छटा मींस कलेक्शन ऑफ फ्रेज। व्हाट अबाउट छटा? डबल टी आना चाहिए ना। ओके छटा, ये तो छटा आ गया ट- अगेन। छटा नहीं, उसमें है छट एका, सो इट्स छट। हम जैसे छठा बोलते हैं ना छटा, पर वो छटा। छठा ट ट टी डबल टी यहाँ पे तो आ रहा है छठा मास लंप ट असेंबलेज हाँ, नंबर। तो मास हो गए तो वही है। क्या लिखा है? गुण रत्न गण, ओके, गण छट एका। हाँ वही समूह अर्थ में मल्टीट्यूड। गुण रत्न असेंबली तो वहां पे लिखा था ना, असेंबली छट एका। अच्छा, एकमात्र छटा। असेंबल नहीं, यहाँ वो तो गण से आ गया समूह, और छटा का अर्थ है, ओके, छटा एका, ओ छटा एका, एकमात्र छटा। छटा मतलब छवि, यू नो लाइक मतलब बाके बिहारी की दे के छटा। ऐसे भजन है। मेरो मन रह गया लटा पटा। लता पता या लटा पटा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एकम लटपटा एताम अपार रसखानी मशेष खानी संरुध्य, रसखानीम अशेष खानी, रसखानिम, रस का खान, अशेष खानी संरुध्य, मित्र मति मध्य वसीय याही। ओके, श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा भी श्री वृंदावन के गुण रत्न समूह की एकमात्र छटा का भी वर्णन नहीं कर ओ सकते। अब समझ में आया मुझे कि पूरा अच्छे से। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे अलग कर दिया ना इसको, जैसे कवीश्वर अलग किया, काव्य हम्म कोटि अलग किया। हम्म एक्चुअल में ये हम्म। पूरा समास है, ये पूरा एक शब्द है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ही शब्द है। अब इन्होंने अलग किया तो मुझे लगा कि ये संबोधन है कि हे कवीश्वर, हे कवियों के ईश्वर, समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे करने से, पर ठीक है। तो हम्म, तो श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचनाओं के द्वारा भी, कोटि कोटि वृंदावन के गुण रत्न समूह जो है, जो गुण रूपी रत्न है और उनका जो समूह है, उसकी छटा का एकमात्र अंश भी, उसका भी वर्णन नहीं कर सकते। न न ही संभाव्यमान, न ही संभव नहीं है, न संभाव्यमान। हे मित्र, जैसे ये संबोधन है, हे मित्र, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर, हाँ, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर, अभी ये कहाँ लिखा हुआ है? अशेष है ना, खानी, रस खान निखिल रस खान। नहीं, पर ये अशेष खानी समृद्धिया, अशेष खानी, व्हाट डज खानी मीन हियर? तानी, तत्ते तानी, ख, ख मीन्स व्हाट? ओ इंटरेस्टिंग, हाँ, ख से उन्होंने इंद्रियों को इंगित किया है, ओ क्योंकि ख मीन्स लाइक ऑर्गन्स,
लाइक ईयर्स, तो इससे उन्होंने एन ऑर्गन ऑफ सेंस बेसिकली, इंद्रियस। देखो क्या प्रयोग किया इन्होंने, प्रबोधानंद जी ने। ख शब्द से उन्होंने इंद्रियों को लिए, खानी, अशेष खानी मतलब सभी इंद्रियां। हे प्रभु। तो देखो ना, अगर किसी को प्रॉपरली अगर मीनिंग पता नहीं है तो एक वर्ड से क्या हो सकता है। हाँ, तो अशेष खानी संरुद्ध, ऐसी अपनी सभी इंद्रियों को संरुद्ध, नियमित करते हुए, नियंत्रित करते हुए क्या करो, इस अपार रस खानी रूप, एताम अपार रस खानिम, ऐसी जो अपार रस का जो खान स्वरूप है। तो खान हम उर्दू नहीं है। खान शब्द संस्कृत है, और संस्कृति एक्चुअली खनु हाँ। अवधारणे एक धातु है। तो ऐसे अपार रस से पूर्ण वृंदाटवी जो है, वृंदाटवी के लिए स्थिर मति होकर प्रस्थान करो। मतिम अध्यवसीय, अपनी मति को स्थिर करो। अध्यवसीय, अध्यवसीय इज लाइक अध्यवसान, डिटरमाइंड होकर, बी डिटरमाइंड इंटेलेक्चुअली, एंड फिर क्या करो, याही, वृंदावन की ओर जाओ, प्रस्थान करो। तो वृंदाटवी जयथी काम गवी सुरद्रु, वृंदावन की जय हो, काम गवी सुरद्रु, सुरद्रु, ओके, चिंतामणि, चिंतामणीन अगणितान अपि तुच्छयन्ति। ओके, अच्छा। ये भी पूरा एक समास है, ठीक है। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य, शंकर द्रुहिण मुख्य, सुरेंद्र वृंद दुर्ज्ञेय। व्हाट इज द्रुहिण? द्रुह द्रोहे। शंकर द्रुहिण मुख्य, द्रुहिणी यहाँ शिव या विष्णु से लिया, या ब्रह्मा। अच्छा, द्रुहिणा इज इक्वल टू ब्रह्मा जी है, शिव ब्रह्मा। ओके, श्री शंकर द्रुहिण मुख्य। अच्छा, देखो क्या प्रयोग है, ब्रह्मा जी के लिए द्रुहिण शब्द का प्रयोग। कि शंकर, शिव, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं, सुरेंद्र हैं, वृंद हैं, उनके द्वारा दुर्ज्ञेय, मुश्किल है जानना, वृंदावन को समझना। दिव्य मतलब महिम, ऐसे वर्ड क्यों यूज करते हैं ब्रो जी? मतलब यही नॉर्मल संस्कृत वर्ड छोड़ के भी है। आचार्य। अभी ये तो हम आचार्य से पूछना पड़ेगा। और क्या लेकिन देखो ना बताओ, कितना परफेक्ट यूज, कितना श्री परफेक्ट यूज है शंकर मतलब द्रुहिण हर मुख्य, एक शब्द में। सोचो द्रुहिण। मैं द्रुहिण को द्रोह, द्रोह से लेने समझ रहा था कि हाँ द्रोह, समझता शंकर द्रोह करते हैं वृंदावन से, ऐसा कुछ। मतलब मन हूँ। में चल रहा था कि कुछ मीनिंग ऐसा डायरेक्शन में हो सकता है, पर द्रुहिणा ब्रह्मा जी का नाम है। तो ओ। दिव्य महिमा एक रजह कणेन, तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा आदि। अच्छा, यहाँ श्री शब्द से लक्ष्मी जी को लिए, ओके। ओके लक्ष्मी जी हाँ। का एक नाम श्री है। देखो ये भी। श्री है। तो लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ सुरगण, सुरेंद्र, जिसकी अपराकृत महिमा को कदापि नहीं जान सकते। दिव्य महिमा, हम्म। दुर्ज्ञ, नहीं जान सकते। एक रजकण के द्वारा ही जो अगणित कामधेनु, कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि के समूह को भी तुच्छ करती है। एक रजह कणेन काम गवि सुरद्रु चिंतामणीन अगणितान अपि तुच्छयन्ति। जिस वृंदावन का एक कण भी, हाँ, रज मात्र, कन भी। क्या करते हैं वो, जितने भी कामधेनु, गायें, कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि हैं, उनको तुच्छ करती है। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, वृंदाटवी जयति। इति अर्थः, ऐसे श्री वृंदावन धाम की जय हो। 37, ठीक है, करते हैं। वृंदाटवी
यदि रविंदु हुताश विद्युत कोटि प्रभाभिभवकारी महाप्रभाढ्या आत्म प्रभा सकृदपि प्रतिभाति चित्ते वित्तैषणादि नहि तस्य मनस्युदेति, तस्य मनसि उदेति। ओके, उदय होती है, उदित होती है। यद वृंदाटवी यदि रवि इंदु, रवि मतलब सूर्य, इंदु मतलब इंदु किसको बोलते हैं? रवि इंदु, इंदु मून, चंद्र को इंदु बोलते हैं। हाँ इंदु, हाँ इंदु बोलते हैं। तो रवि मतलब तो सूर्य वो और इंदु मतलब उनका चंद्र, सूर्य चंद्र। हुताश विद्युत इसके भी कोटि, में है ना, हाँ हाँ, वो जो चैतन्य चरितामृत में जो होता है ना, हरिपुरट सुंदर इंदु, वो, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। हाँ उसमें गए। उसमें एक है ना इंदु, हाँ, दैट इज याद नहीं आ रहा अभी, पर ठीक है, इंदु है, हरि इंदु, हाँ हरि इंदु। हरि इंदु। तो आत्म प्रभा सकृदपि प्रतिभाति चित्ते वित्त एषणादि नहि तस्य मनसि उदेति। कि कोटि कोटि सूर्य चंद्र अग्नि, हुताश मतलब अग्नि, क्योंकि हुत अश, ये बड़ा अच्छा शब्द है हुताश, अग्नि, अग्नि के लिए। क्योंकि जो हुत मतलब समथिंग विच इज लाइक ऑफर्ड इन द सैक्रिफाइस, उसको हुत बोलते हैं, हुत। तो जो ऑफर किया जाता है, और अश मतलब जो उस ऑफरिंग को, समथिंग विच इज ऑफर्ड, तो फायर क्या उसको कंज्यूम करती है, तो कंज्यूम अश कर रहे भोजने, हैं, यस। अश भोजने। तो इसलिए अग्नि का जो एक नाम है वो है हुताश। तो फिर विद्युत मतलब बिजली, विद्युत तो हम जानते हैं। अच्छा है, भारत में बिजली विभाग को विद्युत विभाग बोलते हैं बहुत जगह पे, मतलब अच्छा है कि जी। संस्कृत शब्द का प्रयोग है। तो ओके, तो कोटि कोटि सूर्य चंद्र अग्नि एवं विद्युत समूह की प्रभा को पराजयकारी, जिसको मतलब जो पराजित करता है, या जिनकी दीप्ति या प्रभा वृंदावन की प्रभा के सामने नगण्य है, कुछ भी नहीं है। नगण्य, नगण्य। अभी कोई बहुत समझदार व्यक्ति आएगा तो कहेगा सूर्य तो एक ही है, चंद्र तो एक ही है, तो कोटि कोटि क्यों लिखे। हाँ कहेंगे कि हाँ। अग्नि की तो हम उसको नाप ही नहीं सकते, तोल ही नहीं सकते, माप ही नहीं सकते, तो कोटि कोटि कैसे लिखा है। मेजर ही नहीं कर सकते। पर कौन समझाए ऐसे बुद्धिमान जीवों को। तो तो वाला इसमें भी है ना, बहु कोटि चंद्र जिनी हाँ वही, बदाना मतलब मुझे। हम तो बोल रहे हैं, पर हाँ। अत्यंत बुद्धिमान जीव कैसे समझेंगे। तो पराजय कर, उसको पराजित कर महादीप्तिमती स्वप्रकाशा वृंदाटवी। तो कोटि प्रभाभी भवकारी महाप्रभाड्या, महाप्रभाड्या वृंदाटवी कैसी है, महाप्रभाड्या, महान प्रभा या महती प्रभा से युक्त है, संयुक्त है। और वो प्रभा किसी और की नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, आत्म प्रभा, वो खुद की प्रभा है, खुद क्या है, स्वयं प्रकाश या स्वप्रकाश है वो। तो महादीप्तिमती स्वप्रकाशा वृंदाटवी जिस किसी के चित्त में एक बार भी उदित होती है। इसका मैं यहाँ से ओ, पढ़ रहा हूँ बुक से, नेक्स्ट पेज का मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको अभी। जी जी। तो फिर उसके मन में, तो जिसके मन में ऐसी वृंदाटवी प्रकाशित हो गई, या वृंदाटवी की आत्म प्रभा प्रकाशित हो गई प्रतिभाति, तो न ही तस्य मनसी, ऐसे व्यक्ति के मन में क्या होता है, धन स्त्री पुत्र एवं प्रतिष्ठा आदि विषय वासना स्थान नहीं पा सकते।
तो ऐसे व्यक्ति के जो चित्त में चित्ते वित्त एषण आदि न ही उदेति। जो वित्त मतलब धन होता है, वित्त। एषण बेसिकली मीन्स डिजायर्स, वी कैन लुक इट। एषण मीन्स ardent desire, wishing, longing, seeking something। तो वित्त आदि की जो वासनाएं हैं वो ऐसे व्यक्ति के मन में नहीं रह सकती जहां पे वृंदावन धाम प्रकट हो गया हो, मैनिफेस्ट हो गया। एस्पिरेशन बोल सकते हैं ना। हाँ, एस्पिरेशंस, वांछाएं। तो न ही। और ये सकृदपि मतलब पूर्ण रूप से। अच्छा, सकृदपि मतलब एक बार भी, यदि एक बार भी वृंदावन किसी के हृदय में प्रकाशित हो गया। सकृदपि सकृद बहुत बार प्रयोग हुआ है। सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते, वहां पर भी आया, आई थिंक रामायण का श्लोक है, कि यदि कोई एक बार भी भगवान के चरणों में आके कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ या मैं आपका हूँ, तव अस्मि, आपका मैं हूँ, आपका मैं हूँ, तो फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते, कि मैं उसके सब दुख हर लेता हूँ, ऐसा एक श्लोक है। तो सकृद ये है। तो वैसे जब वृंदावन महिमा पर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उस पढ़ते जाएं। ये मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, और एक जो जने ये हैं तो वो है परेशान कर रहे हैं। परेशान बोलेंगे या क्या बोलेंगे। जी। तो ये है। कल लंबा सेशन करते हैं। कल आप जी फिर प्रो। और समय दूसरा रखिएगा। क्या कि ऊपर और ऊपर जैसे बोला था ना कि आप बोल रहे थे ना कि मतलब कोई भी आकांक्षा हो मन में, मतलब धन की हो या स्त्री की हो या मतलब सबकी आकांक्षा हो, तो उसको क्या लेना चाहिए, वृंदावन का शरण लेना चाहिए। और उसका सीक्रेट आप यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। मतलब उसका एक बार भी रिस्क कर रहे थे उसका सीक्रेट, मतलब देखो कि कैसे लालसा दे रहे हैं, मतलब वृंदावन में रहने के लिए। ऊपर जो एक वर्ष था ना, उसमें बताया था कि आपको धन भी चाहिए या स्त्री भी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, वृंदावन में आओ। वो बोल रहे कि अभी से इस सेशन से वृंदावन में आओ। और वो बोल रहे कि यहाँ पे एक बार वृंदावन आ जाओगे तो वृंदावन का जो भाव है आपके हृदय में एक बार प्रकट हो जाएगा, तो बाकी सब आकांक्षा दूर हो हाँ, ये जाएगी। बहुत सुंदर है कि वही भगवत गीता वाला कंसेप्ट है, देखा जाए कि जैसे भी हो आ जाओ। क्या है वो, आर्त अर्थ विचार। अर्थ जिज्ञासा। हाँ, पर जब अर्थ एक बार अर्थ आ अर्थ गए तो आपका शुद्धिकरण ज्ञानी च होगा, वर्ष। फिर आप मुक्त हो जाओगे उन सबसे धीरे धीरे। या फिर सहसा तो रेयर होता है, सहसा तो एकदम से तो नहीं होते, विधि का पालन करते करते, या वृंदावन लेकिन की कृपा हो तो एक साथ ही। और भी एक कनेक्शन है। मतलब वो जो बहुत बार एकादशी का महात्म्य आता है ना, वो इंद्र के सभा में एक राक्षस था, वो भगवान को, मतलब नहीं, वो गंधर्व था पहले। वो हाँ जाता है, लेकिन वो भगवान की पूजा के लिए कुछ फॉर लेने जाता है, लेकिन उसका लेट हो जाता है, तो फिर इंद्र उसको कर्ज कर देता है, या मतलब वो जो पूरा पास्ट टाइम है, फिर वो राक्षस बन जाता है। लेकिन इससे भी एक आता है कि मतलब वृंदावन में आ रहा है और जो कोई भी कार्य कर रहा है तो भगवान की, मतलब भगवान की खुशी के लिए कर रहा है, भले वो कौन सी इच्छा हो, मतलब स्त्री पाने की इच्छा हो या हो, लेकिन भगवान के रिलेटेड है ना। जो कुछ भी अगर भगवान के हम्म रिलेटेड हो, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट भक्ति में ही परिवर्तन होता है। तो वही। हाँ, एक भक्त प्रभुपाद डिसाइपल केशीदाम प्रभु तो एक बार कह रहे थे कि वृंदावन में कुछ भी हो, बैकग्राउंड इज कृष्णा एवरीवेयर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जिस तरीके से वो कह रहे थे। तो वही आज मैं भागवत में पढ़ रहा था, तो मटेरियल लाइफ का बैकग्राउंड इज, वहां पे लिखा था द बैकग्राउंड फॉर मटेरियल लाइफ इज सेक्स डिजायर। और मतलब सेक्स इम्पल्स जो कुछ भी है वही बैकग्राउंड है एक्चुअली मटेरियल लाइफ का। वैसा अच्छा लगा एक्चुअली मुझे ये सुन के अभी कि वृंदावन का बैकग्राउंड कृष्ण है और मटेरियल लाइफ का तो बैकग्राउंड सेक्स लाइफ। मतलब यहाँ पे कुछ भी है, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि कुछ भी हो, वृंदावन कृष्ण रहते ही है बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या तो मैंने कर निहत कपोल तो कर लिया। आगे का तो पता नहीं कब हो पाएगा। नित्यम अश्रुणि मुंचन। और भागवतम में वो एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक आता है, मतलब गोपी बताती कि भगवान कैसे फ्लूट बजाते हैं, तो उसमें जो है वो कपोल का